बिहार में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की हार के बाद जहां सियासी गलियारों में इस बात को लेकर राजनीतिक दल अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में भी इसका असर दिख रहा है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के गांव मुस्तफापुर में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी की लहर देखी जा रही है। जहां कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कुर्नी उपचुनाव में जदयू की हार पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मिले जनादेश के साथ विश्वासघात का परिणाम है। कुर्नी उपचुनाव में जनता ने जदयू को हराने का काम किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में भाजपा को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि 27 साल के शासन में जहां भाजपा को गुजरात में 156 सीट मिला, वहीं 2020 में महागठबंधन की जीती कुर्नी उपचुनाव में 7 पार्टी मिलकर भी चुनाव नहीं जीत सकी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का फोकस जनता की समस्याओं से दूर होकर शराबबंदी पर है। उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी होती तो खुशी की बात होती, लेकिन यहां बालू और दारू का खेला हो रहा है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी चुटकी लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए उस बात पर चर्चा इस बैठक में होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनाने का काम शुरू करेंगे, लेकिन इसका उल्टा असर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला, जहां कुर्नी की जनता ने जनता दल यू को ही मुक्त कर दिया। जब 7 पार्टियां एक साथ होकर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में आपको एक भी लोकसभा पर सीट पर जीत नहीं मिलेगी। इसलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। देखिए, सबसे पहले तो आज जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का अभी अवसर है। आप सब जानते हैं कि पहली बार भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला, और ये अपने राष्ट्र के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि सारी दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर रहेगी, और भारत का जो योगदान एक वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रहेगा, उसमें आगे आने वाला विश्व कैसा हो, कैसे भूखमरी की समस्या कम हो, कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे, कैसे जो पहले देश पीछे रह गए हैं वो आगे आएँ, इन सब विषयों पर जो चर्चा होगी उसमें भारत नेतृत्व करेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही देखिए, ये महज संयोग है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी आज हम सदस्य हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव का अभी समय है, और हम सब लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए। और ये इस परिप्रेक्ष्य में भी कि आज मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और इसके लिए हम लोग सब प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और पूरा विश्व उनसे अपेक्षा करता है कि इस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिससे आने वाला जो मानव समाज है उनका कल्याण। देखिए, ये जो कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उसमें भी मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि देखिए, 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में वो सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था, और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ी, और आपने देखा जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं वो विजयी रहे, और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है। कौन भरेगा जी? आपकी सब सड़कें खराब हो गई। जरा पूछिए नीतीश बाबू से कि आज राज्य में एक भी नई योजना बना पा रहे हो? आपके पास पैसे नहीं, संसाधन नहीं है कि कोई एक योजना बना पाइएगा। पहले बना देते आप, शुरू में आए थे 2005-2010, कितनी योजनाएं बनी। अब क्या हुआ जी? एक योजना बनाने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है।
संसाधन को स्रोत नहीं है। सर 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार को भी लोग मान रहे हैं, क्या कहना है? मान रहे थे। देखिए एक बात बता दें, इनके जो आसपास बैठते हैं ना लोग, बहुत पहले लोगों ने बलून फोड़ दिया। पिछले वर्ष ही माने इसी वर्ष पूरा का पूरा चला दिए। अब आपने देख लिया ना, अभी देखिए 2 चुनाव हुए जरा आपने अच्छा छेड़ा है। दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है। 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है। आप जरा बताइए। और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए। और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है। पूरा का पूरा शाहाबाद का, पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही, मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा।